अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो इकामा प्रोफेशन टेस्ट के बारे में। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि हमारी कंपनी में कोई भी एग्ज़ाम दे के वेल्डिंग के रिलेटेड नहीं आया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जनाब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बेल आइकॉन का बटन भी दबा दिया करें ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये जो वीडियो मैं अब बनाने जा रहा हूँ वेल्डिंग प्रोफेशन इकामा के हवाले से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जनाब हमारे दोस्तों की, हमारे फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और काफ़ी सारे दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि जी जनाब वेल्डिंग जो प्रोफेशन है उसके हवाले से जो है वो आपने वीडियो पहले, हालांकि मैंने 2 अपलोड की हैं, लेकिन ये जो है ये नई इंफॉर्मेशन के साथ है। यानी कुछ जो नए क्वेश्चन वगैरह आए हैं या उन लोगों को और वो एग्जाम दे के आए हैं, तो उस हिसाब से मैंने जनाब उनसे चीजें लेके आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसके अलावा भी आपको जनाब ये कतई नहीं सोचिएगा कि 100% यही चीजें आपको एग्जाम में आएंगी। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो जो चीजें इनको आई वो जनाब आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे नए आने वाले साथी, हमारे फ्रेंड्स, और वीडियोस को लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो जनाब अभी स्टार्ट करते हैं। तो पता है कि जनाब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी 3 टाइप्स के उसमें क्वेश्चन आते हैं। सेफ्टी रिलेटेड आते हैं, उसके बाद जनाब टूल्स के हवाले से आते हैं, फिर उसके बाद जनाब जो प्रैक्टिकल होता है उस हिसाब से आते हैं। तो आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके लिए वो 30 मिनट्स देते हैं, और बाकी जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए जनाब 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स दरकार होते हैं। और उस 90 मिनट्स के अंदर आपको जनाब वो एग्ज़ाम देना होता है। और बाकी जनाब जो 30 मिनट होते हैं उसके थ्योरी के या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, वो जनाब होते हैं 30 मिनट्स। ठीक है, उसमें 30 मिनट्स के अंदर आपको टेस्ट कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर करना होता है। ठीक है, तो पहला जनाब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेफ्टी से रिलेटेड है वो जनाब आ सकते हैं कि सेफ्टी का जो फर्स्ट एड का लोगो है वो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एड का लोगो जो है वो कैसा होता है। फिर उसके बाद जनाब सेफ्टी के पीपीज जो होते हैं, जैसे हेलमेट हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हेलमेट है जनाब, हेलमेट हो गया। ठीक है, हेलमेट। उसके बाद जनाब सेफ्टी ग्लासेस हो गए। तो जनाब सेफ्टी ग्लासेस के हवाले से लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जनाब जो एयर प्लग्स वगैरह होते हैं, एयर प्लग। ठीक है, जब आप काम करते हैं, काम के दौरान एयर प्लग का इस्तेमाल मस्ट करना होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एयर प्लग या एयर मफ जो है वो लाजमी इस्तेमाल करने हैं। जो वेल्डर वेल्डिंग करता है उसके लिए एप्रन, जो एक सामने से एक शीट लगी हुई होती है, कपड़ा सा लगा हुआ होता है, उसको एप्रन कहते हैं। उससे उसकी तस्वीर आ सकती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। हैंड ग्लव्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर जो एमरजेंसी एग्जिट है, एमरजेंसी एग्जिट का सिंबल होगा, ग्रीन कलर में होता है, वो जनाब वो पूछा जा सकता है। यानी उसका सिंबल आएगा, वो आपको बताना होगा कि जनाब इसका राइट नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी शूज। ये सारी चीजें हो गई सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, ये सेफ्टी से मुतल्लिक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी तस्वीरें बनी हुई होंगी, उसका राइट जो आंसर है वो आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद जनाब टूल्स के हवाले से जो वेल्डिंग मशीन या वेल्डिंग करने के लिए किन टूल्स की जरूरत होती है वो जनाब आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंदर जो पिक्चर्स हैं, पहले भी मैंने पोस्ट की थी, अब जनाब दोबारा कोशिश करूंगा कि पिक्चर भी आपको साइड पे दिखा दी जाए। ठीक है, और इलेक्ट्रोड होल्डर वो क्या होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसकी पिक्चर आएगी, वो आपको बताना होगा। वेल्डिंग जो लोगो है वो कैसे होते हैं, यानी बट वेल्ड कैसा होता है या फिलेट वेल्ड कैसा होता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अर्थिंग क्लम्प के बारे में पूछा जा सकता है। वेल्डिंग मशीन के बारे में पूछा जा सकता है। वोल्टेज चेकिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि वोल्टेज चेकिंग है वो कैसे करते हैं। तो मल्टीमीटर होता है उसके लिए चेक करने के लिए, उससे चेक किया जाता है। वेल्डिंग सिंबल्स के हवाले से जनाब पूछा जा सकता है, वो ऐसे ही वेल्डिंग सिंबल भी आएंगे और आपको बताना होगा कि उसका कौन सा वेल्डिंग सिंबल है। वो कंप्यूटर में पिक्चर्स दी हुई होंगी या लिखा भी होगा, तो उस हिसाब से आपको जवाब देना होगा।
ठीक है, उसके बारे में जरा एक नजर मार लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या चीजें हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होती हैं, ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस वो क्या होते हैं, फिर हीट सोर्स क्या होता है, ठीक है, फिलर मेटल वो सारी चीजें। फिलर मेटल के हवाले से इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं। उसके बाद एक फिलर जो वायर होती है वो भी होती है, ठीक है। उसके बाद शील्डिंग गैस और फ्लक्स वो सारी चीजें, उसके बारे में भी जरा चेक कर लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जनाब टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होती हैं, मिग वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, या वेल्डिंग गन से ग्रूव में जो गर्म होकर पिघल के उसके अंदर जनाब वो आपका ग्रूव फिल करते हैं वो। उसके बाद जनाब यानी वेल्डिंग से रिलेटेड जो है आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि वेल्डिंग के अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जनाब उसको और उसके साथ टूल्स क्या क्या होने चाहिए, यानी जो वेल्डिंग वायर ब्रश है उसके हिसाब से आपको पता हो कि वेल्डिंग वायर ब्रश जो है, अच्छा वेल्डिंग ब्रश के हवाले से जनाब आपको पूछा जा सकता है। वेल्डिंग ब्रश की जो है वो पिक्चर दी हुई होगी, वायर ब्रश होता है आपको पता ही है, तो उससे जो है वेल्डर जो वेल्डिंग करता है वो बाद में क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। फिर जनाब कहीं पे कोई अंडरकट आ गया या वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो सरफेस प्रिपरेशन है उसको जनाब कैसे क्लीन किया जाता है, उसके लिए पावर ब्रश दिया होता है, ठीक है, वो उसका इस्तेमाल वेल्डर लोग करते हैं। फिर जनाब गैस कटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग मशीन का। इस तरह की जो सारी चीजें हैं ये प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल जो है उसके अंदर आएंगी कंप्यूटर बेस में। तो इन चीजों का जो आपके सामने पिक्चर्स बनी हुई होंगी, पिक्चर्स का जो सही राइट आंसर होगा वो जनाब 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन के अंदर जो एक ऑप्शन होगा ना वो ठीक होगा, और वो आपको पता होना चाहिए। यानी जो मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, बताने का मकसद ये है कि जिसको बेसिक चीजों का भी पता होगा इंशाल्लाह वो कभी फेल नहीं होगा और आपका जनाब इकामा रीन्यू होगा। किसी भी तरह की घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो बंदे जनाब बिल्कुल फिटर टाइप के हैं या जो हेल्पर टाइप के हैं, जिनके अकामे या जिनके जो प्रोफेशन है वो इस हिसाब से हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पास होके आए हैं। तो आप लोगों को किसी तरह की टेंशन लेने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और वहाँ पे जनाब जो इंस्ट्रक्टर हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है या कोई आपके माइंड में परेशानी या कोई आती है टेंशन या कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। यहाँ पे हमारे जो एरिया है, जो बेल हो गया या दमाम एरिया हो गया, यहाँ पे जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदे पास होके आए हैं, किसी तरह की घबराने वाली या टेंशन लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जनाब प्रैक्टिकली जनाब उनको जो चीजें आई उनको एक स्केच सा दे दिया था, और एक उनको प्रैक्टिकली में डोर जो पुराना सा था ना दरवाजा, वो उनको दे दिया था कि जनाब इसको आपने कैसे वेल्ड करना है या कैसे इसका वेल्डिंग होनी है या क्या होना है। तो वो जनाब बस इलेक्ट्रोड चला के दिखाना होता है जी, ऐसे जनाब इलेक्ट्रोड जो है वो चलेगा। और इस तरह की बेसिक जो चीज यानी वेल्डिंग के हिसाब से वो आपको पता होनी चाहिए कि करंट वगैरह कैसे एडजस्ट करना है, ये वो सारी, तो वो जनाब करके आपने दिखाना है। उसके बाद जनाब इनको एक जंग वाला पाइप भी दे दिया गया था, ठीक है, कि जी ये जंग वाला पाइप है, इसको आपने अगर वेल्डिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जनाब उसको पावर ब्रश से अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद उसका फिटअप वगैरह होगा। फिटअप करने के बाद उसके बाद जनाब आप वेल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ में ग्राइंडिंग टूल्स के बारे में पूछा गया था। उसके साथ जनाब ग्राइंडिंग डिस्क होती है, वो जो ये ग्राइंडर होता है उसके अंदर लगाई जाती है। वो जो हमारी इंडस्ट्री में जो हम लोग इंडस्ट्रियल लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें गैस और पेट्रोलियम इस फील्ड में, तो फैब्रिकेशन शॉप में या जहाँ पे फैब्रिकेशन होती है, जहाँ पे पाइप्स बनते हैं या कटिंग पाइप्स की होती है या फैब्रिकेशन वगैरह सारी होती है, तो ये बेसिक चीजों का हर बंदे को पता ही होता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आपने नॉलेज लेना है, और बाकी जनाब इस तरह की चीजें सारी आपको एग्जाम में आएंगी, प्रैक्टिकली भी आएंगी, और जो थ्योरी है वो आपको मैंने बता दिया कि सिस्टम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उनका जनाब आपने राइट आंसर देना होगा, ठीक है।
और इसी के साथ जनाब, अगर आपके माइंड में किसी तरह का कोई और क्वेश्चन हो या कोई भी कमेंट्स हो तो आप जनाब अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, हमें कमेंट्स में बताया करें, ताकि हम जो हैं कोशिश करें कि आपके जो सवालों के जवाब है वो अच्छे तरीके से दे सकें, और लोगों से जो हमारे साथ साथी काम करते हैं, जो ये सारा सिलसिला करके आए हैं, ये देने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे पूछ के जनाब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाई जाए। ठीक, वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है यानी मेरी कोशिश होती है कि टेक्निकल वीडियो तब तक पूरी जांच पड़ताल करके आप लोगों से शेयर की जाए। ठीक है, ऐसे ना हो कि कोई गलत बयानी हो जाए या कोई ऐसा मसला बने आप सबके लिए या हमारे लिए भी, तो मैं नहीं चाहता कि जनाब हमारे जो दोस्तों को ऐसी टेंशन या कोई परेशानी आए। तो मजीद इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कोई इसी टॉपिक पे और भी नेक्स्ट जो दूसरे टॉपिक हैं उसके लिए जनाब बना के आपके साथ शेयर की जाए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान रिजवान रजी को दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।